नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, बोवेल रिजर्वेशन बिल पे प्रधानमंत्री ने इन इवेंट मैनेजमेंट किया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर ललन सिंह ने पीएम मोदी को जमकर सुनाया है। ये हम नहीं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बता रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको विस्तार रूप से बताता हूँ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल, बोवेन रिजर्वेशन बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर प्रधानमंत्री ने इवेंट मैनेजमेंट किया और इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का इवेंट होता है, उसी तरह का इवेंट मैनेजमेंट किया गया। उनकी मंशा महिला आरक्षण देने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। महिला सशक्तिकरण पर उनका विश्वास ही नहीं है। विश्वास यदि रहता तो 9 साल में नहीं देते। अब जब 6 महीने चुनाव बच गया तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, महिलाओं को आरक्षण दिए थे क्या? जो महिला आरक्षण का बिल लाया है, उसने क्या है, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके लिए परिसीमन आयोग बनेगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगी, लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, तब तक 2029 आ जाएगा। तो महिला आरक्षण के नाम पर जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि महिला आरक्षण लागू करे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण पूरे देश की मांग है, मांग हो रही है, इसलिए जाति आधारित जनगणना कराई है। जनगणना होने के बाद ही पता चलेगा कि समाज की क्या आबादी है और उसके हिसाब से उस पर महिलाओं का आरक्षण दिया जा सकता है। ललन सिंह ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के पिछले तबके की भी आरक्षण की वकालत की। वहीं सुशील मोदी ने आरोप पर उन्होंने कहा कि सुशील मोदी का बयान देखा है, सुशील मोदी बीमारी से ग्रसित हैं। बीजेपी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बोल रहे हैं। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है, तो सारी विपक्ष पार्टियां इनको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और पब्लिक भी समझ रही है कि ये जुमला है। अब कैसे जुमला है, जो समझिए कि अभी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, वो होगा 2000 चुनाव के बाद। क्या पता अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो, अगर बाय द वे आ भी जाती है तो जाति जनगणना आधारित जनगणना करने में ही 4 साल लग जाते हैं। फिर 2029 का चुनाव आ जाएगा, फिर परिसीमन गठित होगा, फिर उसके बाद मान के चलिए आपको ये 2030 तक ये मिलेगा। और सब विपक्षी पार्टियों का कहना है कि और सब जो देश हैं, जैसे कि हवाला देते हैं केंद्र सरकार की, कोरोना के कारण हम सब नहीं करवा पाए, लेकिन और सब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ कोरोना काल के बाद या यूं कहें चालू रहते भर में वहाँ जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन मोदी की सरकार ने नहीं करवाया। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके जरूर बताएं। क्या बीजेपी का ये झुनझुना है, जैसे 15 लाख वाला जुमला था वैसे, या बीजेपी सच में ये बिल, महिला रिजर्वेशन बिल लागू करेगी? धन्यवाद। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें। हम कुछ मिनट का वीडियो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह
का उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो महिला आरक्षण के लिए जो इवेंट प्रधानमंत्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, विशेष सत्र बुला के, होता नहीं है इवेंट कोई मैनेज किया जाता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का इवेंट होता है, उसी तरह का इवेंट उन्होंने अरेंज किया महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण उनको देने की उनकी इच्छा है ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। महिला सशक्तिकरण में उनका कोई विश्वास है ही नहीं, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण में उनका विश्वास होता तो 5 साल पहला टर्म 14 से 19 और 19 से 23 तो 9.5 साल में कहने लायक बिल। अभी 6 महीना, जब 4 महीना चुनाव का बचा, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जो महिला आरक्षण के लिए जो इवेंट प्रधानमंत्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, विशेष सत्र बुला के, होता नहीं है इवेंट कोई मैनेज किया जाता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का इवेंट होता है, उसी तरह का इवेंट उन्होंने अरेंज किया महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण उनको देने की उनकी इच्छा है ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। महिला सशक्तिकरण में उनका कोई विश्वास है ही नहीं, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण में उनका विश्वास होता तो 5 साल पहला टर्म 14 से 19 और 19 से 23 तो 9.5 साल में कहने लायक बिल। अभी 6 महीना, जब 4 महीना चुनाव का बचा, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जो महिला आरक्षण के लिए जो इवेंट प्रधानमंत्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, विशेष सत्र बुला के, होता नहीं है इवेंट कोई मैनेज किया जाता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का इवेंट होता है, उसी तरह का इवेंट उन्होंने अरेंज किया महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण उनको देने की उनकी इच्छा है ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। महिला सशक्तिकरण में उनका कोई विश्वास है ही नहीं, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण में उनका विश्वास होता तो 5 साल पहला टर्म 14 से 19 और 19 से 23 तो 9.5 साल में कहने लायक बिल। अभी 6 महीना, जब 4 महीना चुनाव का बचा,